प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ आरकेजी में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चिंता सर्ग का वाचन और विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख रहे हैं कि चिंता सर्ग जो है वह कामायनी महाकाव्य का प्रथम सर्ग है और इसमें हमने 1 से 40 तक के छंदों को देख लिया और इस वीडियो लेक्चर में हम 41 से 80 तक के छंदों को देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से यह सर्ग पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आह जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। अरी उपेक्षा भरी अमरते री अतृप्ति निर्बाध विलास, द्विधा रहित अपलक नयनों की भूखी भरी दर्शन की प्यास। तो इसमें कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कठिन शब्द हैं विकल मतलब होता है अतृप्त, प्रतिनिधि का अर्थ है प्रतीक, निर्बाध का अर्थ है निरंतर, द्विधा का अर्थ है चिंता, अपलक का अर्थ है एक टक बिना पलक गिराए। तो इसकी व्याख्या करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आह जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। तो संदर्भ में जैसे हमने पहले बताया था, आप यह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी के चिंता सर्ग से उद्धृत है। ठीक है। तो और प्रसंग में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की श्रेष्ठ प्रबंध कृति है। इसमें भारतीय संस्कृति में सृष्टि के विकास क्रम में एक निश्चित समय या युग के पश्चात प्रलय की परिकल्पना की गई है, जो जल प्लावन के रूप में परिघटित होती है। इसके पश्चात पुनः नई सृष्टि का प्रारंभ होता है और इसी क्रम में जल प्लावन की परिघटना से बचकर हिमालय की एक ऊंची चोटी पर बैठकर मनु अपने मन में विचार कर रहे हैं। इस तरह से आप प्रसंग लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या में मनु कह रहे हैं कि विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। मनु कह रहे हैं कि देवता अतृप्त वासनाओं के प्रतीक थे। ठीक है। विकल का अर्थ है अतृप्त, अर्थात तृप्ति न हो, उसे हम बोलते हैं अतृप्त। ठीक है। उनके अंतर में स्वयं के द्वारा जगाई गई वासना की आग ने उन्हें जलाकर राख कर लिया। ठीक है। आह जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। तो वासना की ज्वाला ने उन्हें जलाकर राख कर लिया है और उन्हीं की प्रज्वलित अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया है और इस अपार जल राशि में गलकर वे सदैव के लिए नष्ट हो गए हैं। आगे मनु कहते हैं कि अरी उपेक्षा भरी अमरते री अतृप्ति निर्बाध विलास, द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। तो मनु कहते हैं कि देवता खुद को अमर समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में सभी की उपेक्षा ही की है। उनका मन भोग विलास से कभी तृप्त नहीं हुआ। भोग विलास को ही उन्होंने अपने जीवन का साध्य समझा। ठीक है। अतृप्ति निर्बाध विलास बोला जा रहा है। ठीक है। तो भोग विलास को उन्होंने अपने जीवन का साध्य समझा, परंतु इससे भी उनकी तृष्णा शांत नहीं हुई। वे उत्तरोत्तर विलासिता में ही लीन रहने लगे और किसी प्रकार की भी चिंता किए बिना टकटकी लगाकर वे अप्सराओं के रूप को निरखते अर्थात निहारते रहते थे। ठीक है। अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास बोला गया है। तो वे जो हैं अप्सराओं के रूप को देखते रहते थे, जिससे हृदय के प्रेम की भूख और उन्हें आँखों के आगे बनाए रखने की जो प्यास है वह टपकती रहती थी।
अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वे सदैव अर्थात देवता सदैव उन देव बालाओं के दर्शनों के लिए उत्सुक रहते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं, आज न मुख को सता रही। रत्न सौंध के वातायन, जिनमें आता मधुमदिर समीर, टकराती होगी अब उनमें, तिमिंगिलों की भीड़ अधीर। ठीक है, तो कठिन शब्दों को देख लेते। कातरताएं का अर्थ है अधीर विनय, रत्न सौंध का अर्थ है रत्न का महल, वातायन का अर्थ है झरोखा, मधु मदिर समीर का अर्थ है मकरंद से मस्त पवन, और तिमिंगल का अर्थ है एक प्रकार की सामुद्रिक मछली। ठीक है, तो व्याख्या को देखते हैं। बोला जा रहा है बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुम्बन कातरताएं, आज न मुख को सता रही। तो मनु कहते हैं कि जिन कृत्यों में देवों का समय व्यतीत होता था, ठीक है, वे सभी समाप्त हो चुके हैं। देव बालाओं का आलिंगन दूर हो चुका है। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, ठीक है, आलिंगन करते समय स्पर्श से जो रोमांच उनके शरीर में हो जाया करता था, वह अब भी वह स्वप्न हो चुका है। देवता प्रेमातुर होकर देवबालाओं के अधरों के चुंबन हेतु याचना करते थे। ठीक है, बोला जा रहा है कि रत्न सौंध के वातायन, जिनमें आता मधुमदिर समीर, टकराती होगी अब उनमें, तिमिंगिलों की भीड़ अधीर। तो जो देवता हैं वे प्रेमातुर होकर देवबालाओं के अधरों के चुंबन के लिए याचना करते थे। कभी कभी यह याचना इतनी अधिक हो जाती थी कि चुंबनों की अधिकता से वे अप्सराएं तंग हो उठती थी। ठीक है, उनको सताते थे। ठीक है, कि चुंबनों की अधिकता से वे अप्सराएं तंग हो जाती थी और उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया करती थी, परंतु अब वे मुख को नहीं दुखा रही है, अर्थात यह दृश्य अब दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक का हो गया। अब इधर कहा गया रत्न सौंध के वातायन, जिनमें आता मधुमदिर समीर। मनु कह रहे हैं कि जल प्रलय के कारण देव सृष्टि नष्ट हो चुकी है। जिन रत्न जड़ित भवनों के झरोखों में से मकरंद से मस्त पवन बहा करती थी, आज उन झरोखों से तिमिंगल आदि चंचल सामुद्रिक मछलियों की भीड़ टकरा रही होगी। ठीक है, टकराती होगी अब उनमें तिमिंगिलों की भीड़ अधीर। आशा है आपको यह व्याख्या समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देव कामिनी के नयनों से जहाँ नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहाँ हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणिरचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। कठिन शब्द है, जैसे अम्लान। अम्लान मतलब खिले नलिन कमल। ठीक है, श्रृंखला का अर्थ होता है जंजीर। ठीक है, ये जंजीर है। तो व्याख्या देख लेते हैं। हमें यह बोला जा रहा है कि देव कामिनी के नयनों से जहाँ नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहाँ हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि। तो मनु प्रलय से पूर्व की स्मृतियों पर चिंतन कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि देव सुंदरियां जिधर भी अपने नेत्र को फेरती थी, ठीक है, उधर ही नील कमलों की वर्षा होने लगती थी। नील नलिनों, ठीक है, नलिन मतलब होता है कमल। ठीक है, अर्थात उन देव बालाओं के नेत्र सुंदर नीले कमल के समान थे। वे जिस ओर भी दृष्टि फेर लेती थी,
उधर ही नीले कमलों का संसार जैसा झलकने लगता था, परंतु आज जल प्रलय के कारण इसका विनाश हो गया है। ठीक है, अब वहाँ हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि बोल रहा है। ठीक है, आज जल प्रलय के कारण इनका विनाश हो गया है और अब उन नील कमल के स्थान पर भीषण प्रलयकारी वर्षा हो रही है। आगे देखते हैं, वे अम्लान कुसुम सुरभित मणिरचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुर बालाएं। तो मनु कहते हैं कि खिले हुए जो सुगंधित फूलों और मणियों को लेकर देवता लोग मनोहर मालाएं निर्मित करते थे, बनाते थे। मणिरचित मनोहर मालाएं ये बोला जा रहा है, और उन मालाओं से विलासिनी देव बालाओं को जंजीर की तरह जकड़ लेते थे। ठीक है, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुर बालाएं, यानी उन्हें पूर्णतः मालाओं से सुसज्जित कर देते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जल निधि में बन जलती कैसी जल लहरियों की माला। उनको देख कौन रोयायों अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा श्रु में यह प्रालेय हलाहल नीर। तो कठिन शब्दों को देख लेते हैं। व्यस्त का अर्थ है व्यापक और हलाहल मतलब होता है विषैला। प्रालेय का अर्थ है निर्दय। ठीक है, तो व्याख्या करते हैं दोस्तों। मनु कह रहे हैं कि देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जल निधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। तो मनु कहते हैं कि जिस प्रकार यज्ञ की समाप्ति पर, ठीक है, पशुओं की आहुति से यज्ञ की ज्वाला भभक उठती थी, पूर्णाहुति की ज्वाला। ठीक है, उसी प्रकार अब ये सागर की भीषण लहरें जल निधि में बन जलती कैसी। ठीक है, यह बोला जा रहा है कि अब ये सागर की भीषण लहरें उस अग्नि की लपटों के समान प्रतीत हो रही है। तो कहने का आशय यह है दोस्तों कि जहाँ कभी यज्ञ और बलि कर्म होते थे, वहाँ आज समुद्र लहरा रहा है। इन पंक्तियों में किसी रूप में देवताओं के विध्वंस का कारण पशुओं के यज्ञ को भी माना गया है, और इसका आशय यह है कि देवताओं ने पहले पशुओं का वध करके उनकी आहुति दी थी, और आज प्रलय ने उन्हीं देवताओं का विनाश कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा श्रुमय यह प्रालेय हलाहल नीर। तो मनु कहते हैं कि देवताओं की इन वासनामय अधोगति को देखकर मानो आकाश में बैठकर कोई अधीर होकर रोया है। उसके आंसुओं के रूप में प्रलय मचाने वाला चारों ओर ऐसा विषैला पानी बरसा कि उससे सब कुछ नष्ट हो गया। ठीक है, और जो रो रहा था, अधीर होकर रो रहा था, उनके ही अश्रुओं से क्या हुआ, उनके जो अश्रु हैं मान लो उनके आंसुओं ने प्रलय मचा दिया। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि भोग विलास के इस भीषण परिणाम को देखकर ही शायद आसमान जो है वह रो पड़ा है। उसके नेत्रों से प्रवाहित होने वाली अश्रु की धारा ही आज इस प्रलयकारी भीषण वर्षा के रूप में देव जाति के विनाश का कारण बनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधीर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तल के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। तो यहाँ पे कठिन शब्दों को देख लेते हैं। क्रंदन मतलब रोने की आवाज़, कुलिश का अर्थ होता है बिजली, दिगंत का अर्थ है दिशाएं, बधिर का अर्थ होता है बहरी, दिग्दाहों मतलब दिशाओं में आग लगना,
क्षितिज का अर्थ है वह स्थान जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए प्रतीत होते हैं। भीम का अर्थ है भयंकर और प्रकंपन का अर्थ है जोर से हिलना। झंझा का अर्थ होता है दोस्तों आंधी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर, भीषण रव बार बार होता था क्रूर। तो मनु कह रहे हैं कि जल प्लावन होते ही कठोर बिजली टूट टूट कर गिरने लगी। ठीक है, क्रंदन में कठिन कुलिश यह बोला गया है। तो जो कठोर बिजली है वह टूट टूट कर गिरने लगी, इससे चारों ओर भयंकर हाहाकार मच गया। ठीक है, और रोने की जो ध्वनि है वह सुनाई देने लगी। बिजलियों की टकराने से इतनी भीषण आवाज़ें बार बार सुनाई दे रही थी कि इसके कारण दिशाएं भी बहरी सी हो गई थी। बोला जा रहा है दिगंत बधिर, दिशाएं भी बहरी सी हो गई थी। ठीक है, आगे बोला गया है कि दिग्दाहों से धूम उठे, दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तल के तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन, झंझा के चलते झटके। तो प्रलय काल की स्थिति का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि यह निश्चय नहीं हो पा रहा था। ठीक है, कि चारों ओर दिशाओं में आग सी लग गई। दिग्दाहों अर्थात दिशाओं में आग सी लग जाने के कारण चारों ओर धुआं ही धुआं था, धूम उठे बोला जा रहा है। ठीक है, धुआं ही धुआं चारों ओर दिखाई देता था, या आकाश के कोनों में ही बादल घिर आए थे। साथ ही उसी समय तेज आंधी के भयंकर झोंकों से चलने से जो है वह आकाश में भरे मेघ बड़े वेग से डुलने लगते थे। सघन गगन में भीम प्रकंपन। ठीक है, तो जो आकाश में जो मेघ थे वे बड़े वेग से डुलने लगते थे, और इस झंझावात में कुछ भी निश्चय नहीं हो पा रहा था, है ना। निश्चय न होने के कारण इन पंक्तियों में संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंधकार में मलिन चित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा, स्तर स्तर जमती पीन हुई। ठीक है, पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही क्यों खोया प्रात। तो कठिन शब्द है। मित्र का अर्थ है सूर्य, व्यस्त का अर्थ है क्रुद्ध, स्तर का अर्थ है तह, पीन का अर्थ है भारी या मोटी, पंचभूत का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों को मिलाकर पंचभूत बोला जाता है। भैरव मिश्रण का अर्थ है संहारक रूप में मिलना। शंपा का अर्थ है बिजली, शकल का अर्थ है टुकड़े, निपात का अर्थ है गिरना, और उल्का का अर्थ है मशाल। ठीक है, तो दोस्तों मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि अंधकार में मलिन चित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा, स्तर स्तर जमती पीन हुई। कहने का अर्थ यह है कि प्रलय का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे, और कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश पहले कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ा। ठीक है, मलिन चित्र कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ा, पर कुछ देर बाद सूर्य उस अंधकार में ही अदृश्य हो गया। ठीक है, आभा लीन हुई बोला जा रहा है, और अब चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया है। जल के देवता जो है वरुण, ठीक है, जल के देवता वरुण भी क्रोधित होकर भयंकर वर्षा करने लगे, और चारों ओर धुआं से पैदा हुई जो घनी कालिमा है एक मोटी परत में जम गई। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही ज्यों खोया प्रात। तो मनु कहते हैं कि जिन पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इसके मिश्रण से संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है,
लेकिन आज उन्हीं का मिश्रण भयंकर प्रलयकारी दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, अर्थात जो पृथ्वी बसने के लिए है वह अब फट रही थी। प्यास बुझाने का कार्य करने वाला जल अब भवनों को डुबाने का कार्य कर रहा था। अग्नि जिसका कार्य भोजन पकाना है वह अब देवताओं के शरीर को भस्म कर रही थी। ठीक है, इसी प्रकार बिजलियां टूट टूट कर गिर रही थी और वे विद्युत खंड ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वास्तविक अमर शक्तियां हों, जो कि इन देवताओं से विभिन्न ही थी, है ना, अलग थी, और अंधकार में छिपे प्रातःकाल को मशाल लेकर वह ढूंढ रही थी। उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही क्यों खोया प्रात। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो कठिन शब्द रव का अर्थ है कड़क, विशेष का अर्थ है अत्यधिक, व्योम का अर्थ है आकाश, अशेष का अर्थ है संपूर्ण, फेन का अर्थ है झाग और व्याल का अर्थ है सर्प। तो बोला यह जा रहा है कि बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। तो मनु प्रलय की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लगातार हो रहे भयंकर कोलाहल, भीषण रव से, ठीक है, भयंकर कोलाहल के कारण धरती भी कांप उठी। ठीक है, चारों ओर नीला अंधकार ही दिखाई देता था, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष बोला जा रहा है। तो चारों ओर नीला अंधकार ही दिखाई देता था, उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कांपती हुई धरती को धीरज बंधाने के लिए नीला आकाश ही नीचे उतर आया है। आगे पढ़ते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, जल्दी आ रही फेन उगलती फन फैलाएं व्यालों सी। तो मनु कहते हैं कि उधर कुटिल मृत्युओं के जालों के समान दिखाई देने वाली सागर की जो भीषण लहरें हैं, सिंधु लहरियां, सागर की जो भीषण लहरें हैं वह है गरजती हुई इस प्रकार आगे बढ़ती थी मानो अपने फन फैलाएं झाग उगलते अनेक जहरीले सांप बढ़े चले आ रहे हैं। ठीक है, फन फैलाए व्यालों सी, ये बोल रहा है, व्याल का अर्थ है सांप। तो यहाँ लहरों की उपमा सर्प से किया गया है। ठीक है, तो कल्पना किया गया है कि लहरों से उठने वाला फेन ऐसा प्रतीत होता था मानो वह सर्पों के मुख से निकला हुआ जहर हो। इन पंक्तियों में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। ठीक है, सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी और चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं व्यालों सी। तो इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वाला मुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। सबल तरंगातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी, ऊब चूब थी विकलित सी। तो कठिन शब्द है। निश्वास का अर्थ है लपटें, संकुचित का अर्थ है सिमटना, अवयव का अर्थ है अंग, ह्रास का अर्थ है कमी, तरंगाघात का अर्थ है लहरों का थपेड़ा, व्यस्त का अर्थ है घबराना, कच्छप का अर्थ है कछुआ, ऊब चूब का अर्थ है दोस्तों क्षुब्ध होना, और विकलित का अर्थ है व्याकुल। तो कहा जा रहा है धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। तो मनु कहते हैं जल प्रलय की जो भयानकता है इसका वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि धीरे धीरे धरती नीचे की ओर धंसने लगी, धसती धरा बोला गया है। ठीक है, और उसके अंदर की धधकती हुई आग ऊपर प्रकट हुई जो
ज्वालामुखियों से फूटने वाली भीषण लपटों के समान जो है वह प्रतीत हो रही थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे तल की ओर सिमटने के कारण पृथ्वी का जो भूभाग है क्रमशः संकुचित होने लग गया था। ठीक है, सबल तरंगातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी व्यस्त महाकच्छप सी धरणी ऊब चूब थी विकलित सी। तो प्रलय के उस समय कुछ समुद्र की शक्तिशाली लहरों के कारण पृथ्वी जो है वह विचलित हो जाती है, व्याकुल और क्षुब्ध होने लगती है, जैसे प्रबल तरंगों से कोई दीर्घकाय कछुआ जो है वह घबरा जाता है। ठीक है, व्यस्त मतलब क्या होता है, घबराना, है ना। कच्छप का अर्थ है कछुआ। तो जैसे प्रबल लहरों से कछुआ घबरा जाता है, ठीक है, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो दीर्घकाय कछुओं के समान जो धरती है वह लहरों के चपेटों से ऊपर की ओर सरक आई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया और थोड़ा सा भाग ही लहरों के थपेड़े खाता हुआ डूबने से बचा रह गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। बेला क्षण क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ। भैरव का अर्थ होता है भयंकर, जल संघात का अर्थ है जल राशि, तिमिर का अर्थ है अंधकार, प्रतिघात का अर्थ है चोट, बेला का अर्थ है समुद्र का किनारा, उदधि का अर्थ है समुद्र, अखिल मतलब समस्त, और मर्यादाहीन का अर्थ होता है असीम, जिसकी सीमा ना हो। ठीक है, तो बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। मनु कहते हैं कि वो भयानक जल राशि उसी प्रकार से विस्तृत होने लगा, बढ़ने लगा, जिस प्रकार से कामी मनुष्य के हृदय में भोग की लालसा लगातार बढ़ती जाती है। विलास वेग सा बोला जा रहा है ना। कैसा बढ़ रहा है? विलास वेग सा। चारों ओर भयंकर जल राशि एकत्र होने लगी थी, अति भैरव जल संघात। ठीक है, साथ ही दिग्दाह से, धुएं से निर्मित अंधकार की सघन परतों पर भयंकर पवन आकर बार बार टकराता था। ठीक है, दिग्दाह मतलब चारों ओर की जो दिशाओं में धुआं फैल गया था, अग्नि की तरह जल रही थी, ऐसा प्रतीत हो रही थी। तो चारों ओर धुआं धुआं हो गया था पानी के कारण। तो जो धुआं से निर्मित अंधकार की सघन परतें हैं उस पर भयंकर पवन आकर बार बार टकरा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के भीषण घात प्रतिघात चल रहा हो। ठीक है, बेला क्षण क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ। तो मनु कहते हैं कि धीरे धीरे सागर का किनारा क्षण प्रति क्षण समीप आने लगा, जाने लगा। अर्थात अभी तक जितनी पृथ्वी डूबने से बची थी वह भी अब डूबने लगी। दूर जहां आकाश पृथ्वी से मिला हुआ दिखाई पड़ता था वहां भी जल जो है वह पहुंच गया। क्षितिज है ना, क्षितिज पर भी जल पहुंच गया है। ठीक है, वह भी डूबने लगी और वहां की शेष पृथ्वी भी जलमग्न हो गई बोला जा रहा है। तो इस कारण अब जल और आकाश जो है वह मिले हुए दिखाई देने लगे। समुद्र की यह मर्यादा है कि वह अपने तट को नहीं डुबाता है, लेकिन प्रलयकार के इस सागर ने अपनी मर्यादा का भी परित्याग कर दिया। उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ बोला जा रहा है। तो मर्यादा का भी परित्याग यहाँ पे समुद्र ने कर दिया, अर्थात प्रलयकालीन समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग कर समस्त पृथ्वी को डुबोकर सीमाहीन हो गया था। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक अर्थ और देख लेते हैं।
कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। एक नाव थी न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिर कर बहती पगली बारंबार। कर का अर्थ है ओले, क्रंदन का अर्थ है घोर ध्वनि, तांडवमय का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे विनाशकारी, डांडे का अर्थ है नाव खेने की जो लकड़ी है उसको हम डांडे कहते हैं, डांडे। पतवार का अर्थ होता है नाव को दिशा देने वाली लकड़ी का भाग जो है, जो आधा जल में डूबा रहता है उसको हम कहते हैं पतवार। और तरल का अर्थ है चंचल। इसका अर्थ देख लेते हैं। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। तो प्रलयकालीन भयानकता का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि भीषण ध्वनि करते हुए चारों ओर ओले बरस रहे थे। कर का क्रंदन, कर का मतलब ओले, ठीक है। चारों ओर ओले बरस रहे थे और उनके बीच सब कुछ कुचला जाने लगा था, कुचलना था सबका, ठीक है। पंचभूतों का यह विनाशकारी कार्य न जाने कब तक चलता रहा, ठीक है। पंचभूत का यह तांडव में जो कार्य है, विनाशकारी कार्य है, न जाने कब तक चलता रहा। भगवान शंकर ने विनाश की मुद्रा में आकर तांडव नृत्य किया था, ठीक है। इसलिए कवि ने यहाँ प्रलय की तुलना तांडव नृत्य से कर दी है, तांडव में नृत्य, ठीक है, यह बोल दिया है। एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिर कर बहती पगली बारंबार। तो अब मनु अपने जीवित बचे रहने की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इस जल प्लावन में मुझे एक ऐसी नाव मिली जिसमें न कोई डांड अर्थात नाव खेने का बांस था और न ही कोई पतवार थी, ठीक है। तो न उसके पास नाव खेने का बांस था, न ही कोई पतवार थी। जब वे उसमें सवार हुए उस नौका में, तब वह नौका चंचल लहरों से होती हुई आगे बढ़ती, उठती गिरती हुई आगे बढ़ने लगी और यह नौका पगली की भांति इधर उधर भाग रही थी। कभी यह नौका ऊपर उठती थी तो कभी नीचे गिरती थी, कभी अपने आप ही आगे बढ़ जाती थी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ तक देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो बचा है उसका देखेंगे, फिर हमारा यह जो चिंता सर्ग है उसका हम पूर्ण इसकी व्याख्या कर लेंगे। हमारा कामायनी महाकाव्य का चिंता सर्ग पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे के जो सर्ग है जो है श्रद्धा है ना और इड़ा, इन दोनों प्रमुख सर्गों का हम व्याख्या करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई साथी हैं तो उन्हें शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको मदद मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बजा देंगे तो जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो आपके पास बहुत ही आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।